और चलिए अब एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो या सोलर थर्मल, हर क्षेत्र में मोदी जी ने विकास किया और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग विदेश ना जाएं बल्कि विदेश से लोग यहां आएं। ये कहना है पूर्व आईएएस ऑफिसर एच.के. दास का। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में ऐसी ही एक अनसुनी कहानी एच.के. दास की जुबानी। जिस टाइम में लोग रिन्यूएबल एनर्जी बात नहीं करते थे, उसी टाइम मोदी साहब ने कहा कि रशिया और इंडिया के साथ ये क्षेत्र में बहुत सारे काम हो सकता है। विंड एनर्जी हो और सोलर एनर्जी हो और सोलर थर्मल हो, उसी एरिया में भी हम वहाँ काम कर सकते हैं, वो एक सोच आया। और दूसरा, जब हम जानते थे हिस्टोरिकली, जब देखते थे हमारा आर्यभट्ट हो या हमारा कोई सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो लॉन्च करने के लिए हम जाते थे, कजाकिस्तान जाते थे। बैकानूर एरो उनका जो है ना एरो स्पेस सेंटर है, वहाँ से लॉन्चिंग हुआ करता था। और उनका सोच में था क्यों नहीं हिंदुस्तान में हम लॉन्चिंग सेंटर बनाएं और हमको बाहर जाना नहीं पड़ा। हमारा एक सेल्फ रिलायंस का उनका सोच उस समय से भी था कि हम यहाँ हिंदुस्तान में करें। और हिंदुस्तान सिर्फ लॉन्चिंग करे से नहीं है, हम हिंदुस्तान का बाहर का जो देशों हैं इन लोगों के लिए भी यहाँ हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ से आके लोग, हम विदेश में क्यों जाएं, विदेश से यहाँ आएँ, यहाँ इन्वेस्टमेंट हो। एक उनका अच्छा सोच था यानी स्पेस एरिया में ध्यान में रखते हुए। तीसरा बात है डिफेंस के रिलेटेड फॉर एग्जांपल वहाँ इतना सारे एरो फ्लाइट्स, प्लेन एक्सेट्रा जो उस टाइम देखते थे वहाँ डेवलप हो रहा है। उनका कम से कम उसका ओवरऑलिंग हम क्यों नहीं करें यहाँ। तो गुजरात में वो जो पुराना हो गया जहाज, पुराना हो गया प्लेन्स, उसको यहाँ के डिसमेंटल कर सकते हैं, यहाँ की इंडस्ट्री डेवलप कर सकता है। एक भी सोच सब लाए थे। जैसे कि हमारा यहाँ ओलंग है, ओलंग शिपयार्ड में जहाज आते हैं यहाँ कटने के लिए, वो तो मैरीन शिप्स आते हैं, बट प्लेन्स जो फ्लाइंग मशीन्स और जो वहाँ एरो रिलेटेड जितना भी है सिस्टम मशीन है, उसको यहाँ ला के यहाँ भी हम उसको डिसमेंटल कर सकते हैं। वहाँ से बिजनेस डेवलप कर सकता है, इंडस्ट्री आ सकता है, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री आ सकता है। ऐसे एक बड़ा सोच उस टाइम से उनका था।